हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आज हम आपके लिए एक मेथड बताएंगे और शॉर्ट तरीके से, जिससे आप एक मेथड से ही हज़ारों सेंटेंस, जो भी ऑल सेंटेंस हैं, उनको स्पीकिंग कैसे करें। ठीक है, इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंस कराए थे, जो कि आपके लिए हम सिंपल सेंटेंस ही कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि शुरू करने से पहले आप कॉपी पेंसिल नहीं लेकर बैठे हैं तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और नोट पॉइंट करते चलें। जो भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नोट हैं उसको नोट करते चलें। अब देखिए, यहाँ पर यदि कॉपी पेंसिल नहीं है आपके पास, यदि आप कहीं हो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए हाउ टू आस्क क्वेश्चन, ये मैंने किया। देखिए यहाँ पर किया। एक मेथड बताऊंगा दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना। मेथड क्या है? जो भी दोस्तों आपसे आस्किंग क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई भी पूछता है, वो हमेशा इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह ही होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये प्रश्नवाचक ही आपसे पूछा जाएगा आस्किंग क्वेश्चन में। अब आस्किंग क्वेश्चन का जब भी आप आंसर दोगे इंटरोगेटिव का, तो या तो अफर्मेटिव में दोगे। अफर्मेटिव का मतलब है सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक मतलब है पॉजिटिव थिंग, मतलब पॉजिटिव थिंग्स, सही सोच। अब यहाँ पर बात आती है, यदि हाँ में जवाब, एक और बात है याद नोट रखना है, नोट पॉइंट, कि यदि हाँ में जवाब देना है यस में, तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करना है। ठीक है ना। यदि आपको नेगेटिव में जब देना है कि नहीं में जवाब देना हो, हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, नोट पॉइंट कर लेना है कि हमेशा स्पीकिंग में इंटेरोगेटिव में ही पूछा जाएगा आस्किंग क्वेश्चन। जैसे अब मान लीजिए नहीं में देना है, तो नहीं में देना है तो नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाना है दोस्तों। नकारात्मक का मतलब है नेगेटिव थिंग्स। ठीक है ना। नेगेटिव थिंग्स का मतलब है यहाँ पर नो में जवाब देना होगा। नो में देना होगा या नोट, एक ही बात होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और आपका कभी कभी नेवर भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर नेवर माने कभी भी, कभी नहीं होता है। ठीक है। अब ये मेथड आपको ध्यान रखना है कि हाउ टू आस्किंग, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो इंटरोगेटिव में पूछा जाएगा। इंटरोगेटिव से आपको यदि यस में जवाब देना है तो आपको अफर्मेटिव पॉजिटिव थिंग्स में बताना है। ठीक है। यदि नहीं हो, आप वो चीज़ नहीं हो, तो नेगेटिव में देना है। जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। क्या एग्जाम्पल क्या है? देखिए, ये मेथड आपको, जैसे मैं रूल वाइज बता देता हूँ। इंटरोगेटिव प्लस आपको बदलना है, या तो यस में जवाब देना है तो आपको अफर्मेटिव में बदलना होगा। ये मेथड आपको ध्यान रखना है। यदि नोट में नहीं में देना है तो नोट का प्रयोग करना है, और या नो लगा दो या नोट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव। ठीक है। ये आपको मेथड लिखना है। नोट पॉइंट यहाँ पर लिखना है, कीप इन माइंड। कीप इन माइंड का मतलब है याद रखिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको नोट कर लेना। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मैंने मान लिया, मैंने पूछा क्वेश्चन, किसी से पूछा या किसी ने मुझसे पूछा कि आर यू सैड। अब मैंने हिंदी अर्थ लिख देता हूँ। यहाँ पर हिंदी अर्थ क्या है? क्या तुम दुखी हो?
देखना सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या है, जब भी आगे हेल्पिंग वर्ब आती है कौन सा सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव, ठीक है, आप समझ गए होंगे। या तो इंटरोगेटिव का मेथड क्या था, अफर्मेटिव में बदलना है, यस में जवाब देना है। क्या है, क्या तुम दुखी हो, यदि दुखी हो तो अफर्मेटिव में दीजिए, यदि तुम दुखी हो तो नेगेटिव में दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ ध्यान रखना है, बस ये मेथड आप ध्यान रख लें तो आप कभी भी स्पोकन इंग्लिश में पीछे नहीं रहोगे। देखिए यहाँ पर इंटरव्यू, अब यदि हो दुखी हो तो कैसे बोलोगे, हाँ यस। और एक बात और ध्यान रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों, नोट कर लेना है, नोट कर लेना है ज़रूर। नोट क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, यू को हमेशा आपको आई में चेंज करना है, ये आपको ध्यान रखना है, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि यस आई के साथ हमेशा एम आता है, यस आई एम सैड। अब क्या है, हाँ देखिए यस का क्या है, हाँ मैं दुखी हूँ, ठीक है, बन गया सेंटेंस, हाँ मैं एक दुखी हूँ, ये आपका आंसर आ गया है। हाँ यस का मतलब है हाँ मैं दुखी हूँ। यदि नहीं है, अब देखिए नहीं है तो नहीं के लिए क्या होगा, नो आई एम, मैंने कहा कि नेगेटिव में चेंज करना है, देखिए नेगेटिव में, यदि नहीं है वो दुखी नहीं है तो नो आई एम नॉट सैड। यदि दुखी नहीं है तो दुखी नहीं है तो क्या होगा, नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, ठीक है। बताइए प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर एक मेथड और मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आपको यहाँ दोनों का जवाब नहीं देना है, यहाँ तो मैं आपके लिए मेथड बता रहा हूँ बस, यहाँ पर क्या है आपको यदि हाँ हो दुखी तो या यस आई एम ए सैड, यदि नहीं हो तो एक ही सेंटेंस बनाना, नो आई एम ए नॉट ए सैड, ठीक है, एक ही सेंटेंस बोलना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो मैंने आपको बताया तो इसलिए दो सेंटेंस बता दिए हैं। अब देखिए जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है, एम आई ए टीचर, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा या किसी ने मुझसे पूछा, क्वेश्चन पूछ लिया आई एम ए टीचर, मैंने बोला क्या मैं एक अध्यापक हूँ, मैंने पूछा क्या मैं एक अध्यापक हूँ, तो आपको किस में जवाब देना है, यस आई एम ए टीचर। किस में बदल दिया, कुछ सिंपल है बिल्कुल, किस में बदला है मैंने, अफर्मेटिव में बदला है, आपको दिख रहा होगा किस में, अफर्मेटिव में, सकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर क्या बना, हाँ मैं एक अध्यापक ठीक है। कोई दिक्कत हो रही हो तो दोस्तों आप स्किप करके दोबारा देख सकते हो यदि नहीं समझ में आ रहा है। यदि नहीं हो तो नो आई एम नॉट ए टीचर। अब देखिए यहाँ पर टीचर, अब मैं इसका हिंदी अर्थ, ये किस में आ गया, नेगेटिव में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोल दिया नो आई एम ए नॉट टीचर, तो मैंने क्या बोला, नहीं मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। क्या है, मैंने आंसर दिया तुरंत, नहीं मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। अब जैसे मैंने और भी पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया और किसी ने पूछा या मैंने पूछा, इज ही वीक, क्या वह कमज़ोर है, क्या वह कमज़ोर है। कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल मैंने पढ़ाया तो सिंपल ही पूछ रहा हूँ। डे बाय डे दोस्तों मैं आपके लिए जो भी सेंटेंस, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूस, सारे 12 प्रकार के, देखिए आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में 8 प्रकार के कराऊंगा और भी सेंटेंस हैं पास्ट 8 प्रकार के कराऊंगा। दोस्तों आप यदि आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लें। देखिए यहाँ पर ऐसे ही शॉर्ट मेथड के साथ आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि क्या वह कमज़ोर है। अब मैं बोलूं कि हाँ वह कमज़ोर है तो यस ही इज वीक। क्या बोला, हाँ
वह कमज़ोर है। बताइए कुछ था। यदि है तो क्या बोलेगा, यस ही इज वीक, हाँ वह कमज़ोर है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों क्या था इसमें। यदि नहीं है तो नो ही इज वीक, नॉट वीक। नहीं वह कमज़ोर नहीं है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है। अब जैसे मैंने और भी ले लेता हूँ, आपका एक्सपीरियंस और अच्छा होगा। एम आई मैड। अब मैंने कहा क्या मैं पागल हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा, क्या मैं पागल हूँ। यदि हूँ तो क्या बोलोगे, यस आई एम मैड। अब बोलोगे हाँ मैं पागल हूँ। बताइए कुछ था। यदि नहीं हो तो नो आई एम नॉट मैड। तो नहीं हो तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है। बताइए कुछ था। एक और ले लेते हैं। आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हो दोस्तों, हर प्रकार का सेंटेंस आप स्पीकिंग में बोल सकते हो। यदि आपके घर में कोई बड़ा आईना है, मतलब शीशा है, आईना, ठीक है। शीशे पे आप डेली मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या है डेली 10 से 12 सेंटेंस बोलो। यदि आपकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा है तो उससे बोलो, यही सिंपल सेंटेंस बोलो, रोज़ बोलो। देखिए यकीन मानो, मेरी बातों का यकीन मानो, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने लगेगी, बहुत अच्छी होने लगेगी, ठीक है ना। जैसे मैं और भी ले लेता हूँ, इज सी सो सैड। अब मैंने देखिए हिंदी अर्थ लिखा, क्या वह इसलिए दुखी है। किस लिए दुखी है। अब देखिए मैंने बोल दिया हाँ यस सी इज सो सैड। किस में बदला, हाँ का जवाब किस में देना है, अफर्मेटिव में। हाँ वह इसलिए दुखी है। बताइए। और नो में देना है तो नो शी इज नॉट सो सैड, ठीक है ना। अब देखिए नहीं वह इसलिए दुखी नहीं है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ था इंग्लिश बोलने में, बिल्कुल नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों। आप इस मेथड को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप यदि आप कि अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक आपके लिए और दे देता हूं जो कि आपको कमेंट में बताना है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, आर यू मैंने बोला आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। मैंने बोल दिया क्या तुम पागल हो। एक और दे देता हूँ, एम आई रिच। क्या मैं धनी हूँ, क्या मैं अमीर हूँ, या क्या मैं अमीर हूँ। तो देखिए ये आपको कमेंट में आंसर देना, ठीक है। आई होप आपको मेरी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारे चैनल पर यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों टाइम पर मिल जाए। जय हिंद दोस्तों। और यदि
आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आगे और ऐसे ही मेथड के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों डे बाय डे आपके लिए ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।